प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जो लोग कहते कि भगवान को नहीं मानते थे या नास्तिक थे या कहते थे है या नहीं है, ये दुविधा में थे, तो ये एहसास उनको जरूर हो गया कि कोई शक्ति ऐसी है जो सब कुछ देख रही है और एक एक पल देख रही है। तभी तो वो चीजें निकल के आती हैं कि क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उसने सोच रहा है। तो वो नाम चाहे उसको कुछ भी दे दो, लेकिन उस शक्ति ने इस कलयुग में भी अपना एहसास करा दिया है। वो उनका एक कृपा का रूप होता है। तो वो जब इतना कुछ, वो चाहे लाखों हो या करोड़ों हो, सबके लिए एक उनका चक्र चल रहा होता है, वो कृपा चल रही होती है और वो इसी तरह हर युग में चलती रहती है। और वो काम, ये छोटी छोटी चीजें, चाहे वो किसी की नौकरी का है, क्योंकि कई लोग इतने परेशान हो चुके थे, उनको एक राह मिल गई और परेशानी में उनको जितना ज़्यादा डराते थे तो उतनी ज़्यादा वो खर्चा करते थे। अब ये सारा कुछ बैलेंस डिस्टर्ब होने लगा कि यहाँ तो किसी चीज़ के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि शक्तियाँ ऐसी होती ही नहीं हैं। वो तो कृपा करती हैं। सबसे पहले वो देख रही होती हैं कि किसको क्या ज़रूरत है, कितना कोई ज़्यादा परेशान है, उस पर और ज़्यादा कृपा करते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद जरूर उन कसौटियों पर तोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो वो उसको हाथ रख देंगे, किसी भी हालात में होगा तो वो जब उंगली पकड़ा देते हैं, डूबे हुए को भी तो निकाल के ले जाते हैं। यही सच्चाई उन शक्तियों की है। तो ये यहां पर भी यही हुआ और कुछ नहीं। जो नहीं भी आए उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, वो उपाय छोड़ दिए, वो किताबें छोड़ दी जो शक्तियां मंदिर में सजा के रखी हुई थी, चाहे किसी धर्म की भी थी, चाहे वो माता का था, शिव का या किसी और का था। तो वो सारी कृपा शुरू हो गई, क्योंकि इन चीजों में जो उलझ जाता है तो वो शक्तियां फिर कृपा नहीं करती हैं और आदमी के काम नहीं बनते हैं। परेशानी होती है तो वो इधर उधर भटकने लगता है। हमने उस भटकन को खत्म किया, जिससे कि वो शक्ति जिसको मान रहे हो, उस पर विश्वास करते हो, जब वो नहीं कर सकती तो और कौन कर सकता है। लेकिन उसके लिए सच्चा मन चाहिए और वो दृढ़ विश्वास चाहिए। उनको समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि वो 6 महीने बाद करेंगे, साल बाद करेंगे। वो तो उसी पल से शुरू कर देते हैं और वो पल आपको अपने हाथ में होता है और हमने सिर्फ वो राह दिखाई जिससे वो पल आपका जल्दी आए, वो कृपा जल्दी आए। तो वो तो चलने से भी पहले कर देते हैं। और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है जो आप एक्सपीरियंस लोगों के सुनते हैं या देखते हैं, तो वो शक्तियाँ तो इस संसार को चलाती हैं और वो सबका लेखा जोखा भी रखती हैं, कृपा भी करती हैं। और इस चीज़ को कभी ना कोई रोक सका है और ना रोक सकेगा। और हमारा आशीर्वाद सबके साथ है और चाहे कुछ भी कहीं भी वो रहेगा, वो तो मन की सोच के साथ चलती है। जो उनका नाम भी लेता है तो वो कृपा शुरू हो जाती है। और हमारा आशीर्वाद है कि वो कृपा पहले से भी ज़्यादा जो है हर एक के ऊपर जाएगी उन शक्तियों की, क्योंकि वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती हैं। लेकिन जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं पहले, या अपने वो अटल सच्चाइयाँ हैं उन शक्तियों की, वो आप फॉलो करते रहिएगा और इन आडंबरों से दूर रहिएगा, इन यंत्रों तंत्रों और उपायों की किताबों से दूर रहिएगा। और वो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो इच्छा पूरी ना हो, और वो हर इच्छा भी पूरी करते हैं और हर काम बनाते हैं। इसीलिए उनको शक्ति मानते हैं। लेकिन शक्ति को शक्ति ही मानना है और उन्हीं की शरण में रहना है। यही एक अटल सच्चाई इस दरबार की है और वो हर एक आदमी इस चीज़ को महसूस भी करेगा कि वो कृपा प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ जा रही है। बाबा जी को प्रणाम। आप कभी
किसी पीरों के स्थान पर गए? जी बाबा, कभी कभी जाती हूँ सिस्टर के साथ। कहाँ पर? देहरादून में मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे दून हॉस्पिटल है, उसके पास। लास्ट कब गए थे? बाबा जी करीब 1.5-2 महीने से ज़्यादा हो गया। एक बार वहाँ पर परफ्यूम चढ़ा देना, कृपा आ रही है उनकी काफी। जी बाबा, धन्यवाद बाबा जी, कृपा कीजिए। कहाँ से आप आए? मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से आया हूँ बाबा जी। भाई ये आपने टॉर्च रखी है? हाँ रखी है। उसमें सेल हैं? नहीं, तो बिना सेल के कैसे जलाओगे उसको? वो वैसे ही रखी है महाराज। हैं? अब उसमें सेल डलवा लेना, क्योंकि उससे भी एक गड़बड़ हो रही है। ठीक है भाई आप कहाँ से आए? मुंबई। कभी हाजी अली गए? हाँ, बहुत 3-4 साल पहले, 5 साल पहले। 5 साल पहले जब गए थे, वहाँ गोलक लगे हुए थे ना कई? वो दान पेटी रहती है, हाँ, वो दान देखिए। पेटी की बात हाँ। कर रहे हैं हम। 5 साल में दोबारा याद नहीं आई कि उस गुल्लक में कुछ डाला जाए? अब जाओ, वहां से कृपा रुकी हुई है, किसी एक गुल्लक में डाल देना हाजी अली के, और साल में एक बार जाना शुरू करो। जरूर बाबा, धन्यवाद। भाई कहाँ से आप आए? इलाहाबाद से आया हूँ बाबा। इलाहाबाद। भाई आप ये बताओ कि गाय का दूध आपने कब पिया? और बचपन में पीता था। अब ऐसा है कि गाय को एक बार हाथ जोड़ देना और घास डाल देना है। ठीक है बाबा। थोड़ी सी कृपा में कमी आ रही है, बस ये कर दोगे ठीक हो जाएगा। प्रणाम बाबा। भाई कहाँ से आप आए? छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बचेली से आया हूँ। नाई की दुकान में कब गए थे? यही यहाँ आने से पहले गया था। यहाँ आने से पहले गए थे? उस समय मूछें कटवाई कि नहीं? उस समय उस दिन कटवाई थी बाबा जी। कुछ बोले तो नहीं थे उसको? ज्यादा काट दी है या कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं, जिस दिन कटवाई थी उस दिन इसमें कलर नहीं करवाया था, तो उसको बोला था बाद में कलर नहीं करवाया था जी, तो बाद में आके कराऊंगा, कुछ ऐसा बोला था। बाद में आके करूँ तो पेंडिंग क्यों डाल दी अभी? नहीं करवाया, बाद में 1-2 करवाया। अब जब आओ ना, बाद में नहीं, एक साथ ही करवा लिया करो। ठीक है। कलर भी करवा लो, कटिंग भी करवा लो। तुम्हारी मूछें बार बार आ रही हैं, और जितनी मूछें ठीक रखते रहोगे तुम्हारे काम भी उतने ठीक होते रहेंगे। बाबा जी। बाबा प्रणाम। ये बताओ कि केले बहुत सामने आ रहे हैं, कब देखे आपने? केला तो आज ही देखा हूँ महाराज। लिया नहीं? लिया नहीं महाराज। देख के चल दिए? कभी कभी लेता हूँ, वेट कंट्रोल कर रहा हूँ तो लेता नहीं। ऐसा है कि 1 दर्जन लेना, गरीबों में बांट देना, जय मां। वेट भी कंट्रोल रहेगा और केले का भी ठीक रहेगा। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मलबाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मलबाबाजी, या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा जी की चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ जी, कहाँ से आप आए? मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से आया हूँ बाबा। क्या पूछना चाहते हैं? बाबा जी 1 वर्ष से कोई काम नहीं चल रहा है, जड़ता सी आ गई, कुछ करना चाहते हैं कुछ कर भी नहीं। क्या काम करते हैं? मेरा जनरल इंश्योरेंस का काम है। किसका? जनरल इंश्योरेंस का काम है मेरा। जनरल और इंश्योरेंस। कुछ प्रॉपर्टी में भी मैं
कोशिश कर रहा हूँ रियल एस्टेट में आगे बढ़ने की, बढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो? जी, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। किस नियम से? नियम तो नहीं, सुबह को पूजा करते हैं तो पढ़ लिया, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता, बीच बीच में गैप होता है बाबा। ऐसा है कि आप नियम से पढ़ो, चाहे मंगलवार को 2 मंगलवार भी नियम से पढ़ लोगे जी जी, तो वो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी, गाय को कभी खिलाया आपने? हाँ खिलाया है बाबा, लेकिन काफी टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? अभी 1 महीना हो गया। गाय आती है तो बच्चों के हाथ से खिलवा देते हैं अपने, क्योंकि बच्चे खिला दें, हम बाद में खिला देंगे। बच्चों पर फिर कृपा जाएगी ना जी, कभी आप भी खिला दिया कि ये, तो वो कृपा आप पर भी आनी शुरू हो जाएगी, फिर आपकी बरकत। बोलो निर्मल दरबार की जय। बाबा जी चरण स्पर्श। कहाँ से आप आए? मैं बाबा जी आगरा से आया हूँ। ये सलीम चिश्ती आ रहे हैं, कभी फतेहपुर सीकरी गए? नहीं बाबा जी, मैं नहीं गया। आगरा रहते हुए भी नहीं गए? हाँ, आगरा से तो एक 70 किलोमीटर आगे रहते हैं, इटावा की तरफ। मालूम है कि नहीं वहाँ है? हाँ, मालूम है। अब एक बार साल में जाया करो तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्या पूछना चाहते हो? बाबा जी, जो मैं व्यापार करता हूँ तो उसमें मेरे को सफलता नहीं है, काफी कर्जा वगैरह भी हो गया है काफी। भाई आपके पीर ही आते जा रहे हैं, सलीम चिश्ती है, अभी अजमेर के पीर आ रहे हैं, कभी गए वहाँ? नहीं, मैं नहीं गया बाबा जी, कभी नहीं गया। दोनों जगह नहीं गए? नहीं गए बाबा बस जी। यही कमी है। ये आप साल में एक बार जाया करो, तब आपकी बरकत पड़नी शुरू हो जाएगी। और 1 किलो पेठा आप गरीबों में बांट देना। ठीक है बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बाबा जी, मैं गोरखपुर से आई हूँ। बाबा जी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे घर में बहुत परेशानी थी, बहुत कला था, हर चीज के लिए परेशानी थी। फिर मैंने आपकी सारे प्रोग्राम देख करके उसके बाद मैं अपने घर में जो भी तंत्र वंत्र रखी थी, मैं सोचती थी किस तरह से हमारे घर में सुख शांति आए, तो मैं उसको अपने पास जो बता देता था वो मैं रखती थी, करती थी उसको। फिर मैंने जब आपका प्रोग्राम देखा, फिर नवरात्रि आई, मैं 9 दिन का व्रत करती हूँ, तो मैंने व्रत में सब कुछ हटा दिया वहां से, केवल माता जी का फोटो और भगवान जी लोगों का फोटो, मेरे खानदानी जैसे शिव शक्ति हैं लोग, तो उन लोगों का फोटो मैंने रखा। और फिर मैं पूजा की और नवरात्रि के बाद वो सब सारे विसर्जित करा दी, जैसे माता जी का जो जाता है उसमें। तो उसके बाद मेरे घर में धीरे धीरे शांति आनी शुरू हो गई। सबसे बड़ी शांति तो मानसिक सुकून मिला। और मैं आपको बताऊं कि उसके वजह से मेरे घर में बहुत सारी परेशानियां दूर हुई हैं। बाबा जी, मैं चाहती हूं कि आप ऐसा कृपा करिए कि सारी व्यवस्था सही हो जाए। निर्मल बाबा महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको सादर चरण स्पर्श। बाबा जी, एक्सपीरियंस तो वैसे काफी है। 2 साल पहले तक के लोगों का विश्वास मुझ पर उतना नहीं हुआ करता था। 2 साल बाद पहले हमारी दीदी ने आपके टीवी के माध्यम से आपके इसमें जोड़ा, और देखने के बाद इतने एक्सपीरियंस पे बाबा जी कि जो बयान की नहीं कर पाता। मैंने कभी 4 व्हीलर का नहीं सोचा था बाबा जी, वो 4 व्हीलर मैंने खरीद ली। आज 10 से 12 लाख रुपए का प्लाट मैं खरीदने जा रहा हूँ, वो भी आपकी कृपा से हो गया बाबा जी। बालाघाट पहुंचते ही मैं उसकी रजिस्ट्री करूंगा 9 या 10 तारीख को। और बाबा जी, मार्केट में पहले विश्वास तो करते थे लोग, लेकिन उतना नहीं करते थे। 2 साल से जब से मैं जुड़ा हूं बाबा जी, आप अब इतना हो गया कि मैं दोस्तों और इसमें लाखों का व्यापार कर रहा हूं बाबा जी। मैं बस यही बोलना। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं जयपुर नीता जैन जयपुर से आई हूँ। बाबा जी, एक्सपीरियंस तो बहुत है। मैं 2011 से जुड़ी हुई हूँ आपसे, जब से एक्सपीरियंस बहुत होते ही जा रहे हैं। बेटा 9th में फेल हो रहा था, वो पास हो गया। ये बच्चा बोल नहीं सकता था, आपके आशीर्वाद से ये बच्चा सुनने बोलने लग गया। बाबा जी बाबा, आपका आशीर्वाद चाहिए, हम शारीरिक मानसिक रूप से अच्छे हो जाएं और हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाए। बाबा जी बोलो, निर्मल बाबा की जय। निर्मल पापा की जय। बाबा जी आशीर्वाद चाहिए। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं 2 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा 2nd समागम है।
बाबा जी एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन लेटेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि अभी 6 महीने पहले हमारी भतीजी की शादी आगरा में थी और घर की लेडीज़ें ब्यूटी पार्लर में गईं। वहाँ पे हमारी पत्नी का उन्होंने हार उतारा और 3-4 लाख का हार खो गया। मैं यहाँ पे शादी में था, मैंने आप ही का नाम लिया बाबा। पता नहीं कहाँ से एक सज्जन प्रकट हुए, उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस वगैरह आई और वो फ़ोन और वो हार मिल गया बाबा। आशीर्वाद दीजिए बाबा। सबसे पहले बाबा जी, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सभी की ओर से कोटि कोटि नमन। मैं पटना बिहार से आया हूं। सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि पिछली बार मैं जब आया था आपके समागम में 10 सितंबर को, तो मेरा बी में एक पेपर रुक गया था, जिसके कारण मेरी डिग्री पूरी नहीं हो पाती। मैंने आपसे 20 मांगा कि बाबा जी वो पेपर क्लियर करवा दीजिए, और आज वो पेपर क्लियर हो चुका है बाबा जी, मुझे डिग्री मिल चुकी है। सब आपकी कृपा है बाबा जी। मेरे भाई बहन और मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए बाबा जी। जय निर्मल बाबा की जय। निर्मल दरबार की जय, निर्मल बाबा की जय। बाबा मैं राजस्थान से करौल डिस्ट्रिक्ट हिंडौन सिटी से आया हूँ। योगेंद्र मिश्रा मेरा नाम है। मेरे पिताजी मेरे साथ में आए हैं। बाबा मैं पिछले 25 वर्ष से टीचिंग का जॉब कर रहा हूँ और 25 वर्ष से मैंने हर वर्ष माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा का गेस्ट पेपर भी बनाता हूँ, लेकिन कभी इतना उसमें से क्वेश्चन नहीं आए थे जितना मैंने इस वर्ष जो पेपर सेट किया था। तो उसमें से 80% जो प्रश्न हैं वह हुबहू बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न पत्र में आए। ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। और हमारे पूरे परिवार में आज तक पिछले 40 वर्षों से कोई भी वैष्णो माँ के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मैं पिछले अक्टूबर से 2011 से आपसे जुड़ा हूँ सपरिवार। पूरा परिवार आपका कार्यक्रम देखता है और हम अचानक ऐसा कार्यक्रम बन गया कि हम सपरिवार वैष्णो माँ के दर्शन करके आए। उसके तुरंत बाद 18 दिन के बाद ही मैं उत्तराखंड की यात्रा पर चला गया और आपकी कृपा से अब 8 अगले महीने में 8 तारीख को मेरा बुक टिकट मेरे जेब में रखा हुआ है वैष्णो माँ के दर्शन के लिए। ये सब आपकी कृपा है। आप हम पर इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखें। आपके समागम में हम हमेशा आते रहें। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बने। बोलो निर्मल दरबार की